तो हम लोग ये कह रहे थे कि विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और वो विड्रॉल सिम्टम्स क्या है बेटा? दोज विड्रॉल सिम्टम्स आर एंजाइटी, शेकीनेस। शेकीनेस मतलब कि हाथ पैर ऐसे कांपने लग जाते हैं, हाथ ऐसे कांपने लग जाते हैं, कुछ काम करो तो भी वो चीज मतलब स्टेबल नहीं रहते, इस तरह से यूं 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 कांपते रहेंगे, वो विड्रॉल सिम्टम का पार्ट है। नोजिया, नोजिया का मीनिंग होता है वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन, यानी कि जी ऐसा खराब हो रहा कि भैया उल्टी आई। और स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा, ये नहीं कि मैम हाँ मुझे भी खेलता हूँ तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है शायद मेरे को भी विड्रॉल सिम्टम अपीयर हो रहे, नहीं बेटा। ये स्वेटिंग नॉर्मल कंडीशन में बैठा है बंदा, फैन में बैठा है, फिर भी उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो वो कंडीशन आ जाती है। और समर सीजन नहीं है तो भी स्वेटिंग हो रहा है। अब बेटा ये डिपेंडेंसी जो होती है ना, ये केवल ड्रग्स के लिए नहीं होती है, वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खासकर वो बॉयज जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर वो कोई गेम्स खेलते हैं, दे आर ऑल्सो गेट डिपेंडेंट ऑन दोज गेम्स और द बॉडी बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि जब दे डू द एनी ऑफ द रिग्रेस वर्क, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो वो रिग्रेस वर्क कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है बेटा, डोपामिन। और वो डोपामिन भी हमको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस शो करता है, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और यूफोरिया। ये यूफोरिया की फीलिंग हम सबको होती है अपनी लाइफ में, लड़कियों को खासकर तब होती है जब वो अपने घर में पोछा लगाती है ना, अपनी मर्जी से, मम्मी ने कहा तब नहीं, अपनी मर्जी से पोछा लगाया और फिर ऐसा लगता है कि वाह घर कितना चमचमाट कर रहा है, मतलब आज तो जैसा घर शीशे की तरह चमक रहा है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मजाल की कोई पैर में चप्पल लेके चला जाए उस फर्श पे, उनकी फीलिंग ऑफ यूफोरिया नहीं खराब हो जाएगी क्या? तो वो चीज होती है। जैसे आप लोगों को गेम्स पीरियड मिलता है, आप बाहर जाके खेल के आते हो, कई बच्चे तो अच्छे बॉयज तो मैंने देखा है और कुछ गर्ल्स भी दबा के खेलती हैं बेटा, पसीने पसीने हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पे एक अलग खुशी रहती है। और कुछ लड़कियां छाया में खड़ी होके पेड़ की दो चार पत्तियां लेके तोड़ तोड़ के ऐसे 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 उनका कचूमर निकाल लेती है कि हम तो इसका डीएनए निकालेंगे। उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं आती है बेटा। स्पोर्ट्स पीरियड उनको भी मिला है, स्पोर्ट्स पीरियड उनको भी मिला है जिन्होंने खेला, लेकिन जो खेल के आए उनके चेहरे पे हैप्पीनेस है, क्योंकि उनको वो डोपामिन केमिकल उनकी बॉडी में रिलीज हुआ है। तो सेम चीज ड्रग्स का भी होता है, लेकिन वो गेम्स का तो ये हमें नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, हमारे अंदर विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, लेकिन ड्रग्स अगर नहीं मिलेगी तो वो डिपेंडेंसी हो जाती है और विड्रॉल सिम्टम अपीयर होने लगता है, और वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है बॉडी के लिए भी, फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो ये होते हैं बेटा विड्रॉल सिम्टम। क्वेश्चन यूजुअली आता है कि हाउ एडिक्शन लीड्स टू डिपेंडेंसी। क्वेश्चन ये अगर आता है कि हाउ एडिक्शन लीड्स टू डिपेंडेंसी, तो आपको क्या आंसर देना है बेटा? आपको यह आंसर देना है कि सबसे पहले एडिक्शन क्या है। एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ द वेलबींग और यूफोरिया रिलेटेड विद द इनटेक ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज एडिक्शन। फिर आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि the receptor present in the body increases their tolerance level as we are addicted to the drug. So more amount of drug is required for the temporary feeling of well-being or the euphoria, and this leads to dependency. And dependency क्या हो गई? ये तो यहाँ तक तो एडिक्शन का आया था बेटा। अब आप बताओगे कि द एडिक्शन लीड्स टू डिपेंडेंसी बिकॉज द डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू शो सम unpleasant symptoms when the regular dose of drugs is abruptly discontinued. वो हो जाता है जब एब्रप्टली हम डिसकंटिन्यू कर दे डोज ऑफ ड्रग को, तो वी शो सर्टेन सिम्टम्स जो अनप्लीजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी। और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हाउ एडिक्शन लीड्स टू डिपेंडेंसी, तो उसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा। समटाइम दीज सिम्टम्स आर सो सिवियर
ये सिम्टम्स इतने सीवियर, इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इवन लाइफ थ्रेटनिंग के डेथ भी हो जाती है बेटा। एंड द पर्सन में नीड द मेडिकल सुपरविजन, और पर्सन को क्या लेना पड़ता है, मेडिकल सुपरविजन, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं बेटा कि अब इसी डिपेंडेंसी की वजह से, ड्यू टू द डिपेंडेंसी, द पेशेंट इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। वो जितने भी सोसाइटी के नॉर्म्स है कि भाई हमें ये काम, गलत काम नहीं करना, इग्नोर करेगा टू गेट मनी। क्यों? क्योंकि उनके उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो कम ड्रग्स में सेटिस्फाइड नहीं होते, और उसकी वजह से दे स्टार्ट स्टीलिंग और वेंडलिज्म बिहेवियर शो करेंगे। वो आगे बताएंगे कि कौन कौन से बिहेवियर होते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग और द एल्कोहल अब्यूज, कि अगर एडोलिसेंट स्टूडेंट ये ड्रग या एल्कोहल अब्यूज में आ जाते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है बेटा। तो एक तो होता है इमीडिएट इफेक्ट और एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो ड्रग्स लेने के बाद जो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग होता है बेटा एल्कोहल अब्यूज का, वो हो जाता है रेकलेस बिहेवियर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोगों के कि वो दारू पी के आता है और अपने घर में आके और बच्चों को मारता है, अपनी वाइफ को मारता है। मैंने तो एक दिन हम गांव गए थे तो गांव में पड़ोस के ही घर में 2-4 घर छोड़ के देखा तो बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा, मैंने कहा मम्मी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पीट रही है या वो खुद भी रो रही है। बोला अरे माँ क्या पीट रही है, वो उनका उसका आदमी उसको और उसके बच्चे को पीटता है और बहुत मारता है। मैंने कहा तो मैं जाके बोल के आती हूँ। बोले रहने दे, वो फिर सबको गाली गलौज करते हैं। यानी वो बिहेवियर कौन सा हो गया बेटा, रेकलेस बिहेवियर आफ्टर कंज्यूमिंग द ड्रग। नेक्स्ट इज द वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, यानी अगर घर में आ गए तो तोड़ फोड़ करेंगे। अगर भाई वाइफ ने खाना दिया थोड़ी सी, वो छोटी छोटी चीजों में, भले ही चाहे वैसे ठंडी रोटी खाता हो, लेकिन अगर रोटी थोड़ी सी ठंडी है तो वो उसको फेंक देंगे, ग्लास फेंक देंगे, कटोरी फेंक देंगे, वो वेंडलिज्म बिहेवियर है। सड़कों पे है तो सड़क को कुछ तोड़ना फोड़ना करने की, वो तो अगर पुलिस वाले मिल गए ना, ये जो ड्रग एडिक्ट्स और जो ड्रंकर्ड होते हैं ना बेटा, ऐसे शो करते हैं कि हम तो होश में ही नहीं थे जब ये काम करा। पुलिस वाले दिख जाओ ऐसे सीधे सीधे चलने की कोशिश करेंगे जैसे तो कुछ पी नहीं रखा हो। नेक्स्ट इज द वायलेंस, लड़ाई झगड़ा। आपने देखा होगा यूजुअली जो गैंग वॉर होती है या आपस में लड़के लड़के लड़ाई करते हैं, वो भी वायलेंस जो ज्यादा शो करते हैं वो आफ्टर हैविंग दैट ड्रग या अल्कोहल कंजम्पशन के बाद ज्यादा वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। ये इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट। और बेटा एक्सेसिव में अगर ले ली जाए तो एक्सेसिव ड्रग्स में लीड्स टू कोमा में पहुंच सकते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है। किसकी वजह से डेथ हो सकती है बेटा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे हार्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्ड करना कम कर देगा तो उसकी वजह से क्या होएगा बेटा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा या फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा। समटाइम इट में लीड्स टू द सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज जिसको कहते हैं दिमाग की नस फट जाना। हरियाणा में बहुत सारे यंग लड़के, यंग का मतलब है 30-35 साल के लोग दिमाग की नस फटने से मरते हैं, जो वो उनकी भाषा में मैं कहूंगी तो ब्रेन हेमरेज से। वो दिमाग की नस ऐसे नहीं फट जाती बेटा। आप अगर सुना हो गांव में तो यूजुअली जो ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उनकी डेथ दिमाग की नस फटने से या ब्रेन हेमरेज होने से होती है। तो ये बेटा इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल अब्यूज या फिर ड्रग्स अब्यूज है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट लीड टू द ओवरडोज एंड द डेथ इन द ड्रग अब्यूज। कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो ओवरडोज क्यों ले लेते हैं या उनकी डेथ क्यों हो जाती है बेटा। तो वही वाली चीज है कि कोई एक जना एक गलत काम करता है तो वो 10 गलत काम कर सकता है। तो अब कई बार लोग क्या होते हैं ना कि एक ड्रग नहीं लेते, उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ले लेते हैं कि अरे देखते हैं अलग अलग तरह का क्या क्या, क्योंकि हर ड्रग के रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं।
तो वो अगर दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो दो ड्रग्स के रिसेप्टर्स पर इफेक्ट कर रहा है, दो रिसेप्टर पर कर रहा है, तो उनको डबल अलग तरह की फीलिंग आएगी। तो कई बार क्या करते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, अगर आप लोगों ने ये नाम तो सबने सुन रखा होगा, कॉकटेल। कॉकटेल तो मुझे लगता है बॉयज ने तो सबने ही सुन रखा है। कॉकटेल क्या है बेटा, कुछ नहीं है, अलग अलग एल्कोहल को ली जाती है, दारू को ली जाती है अलग अलग क्वालिटी की, और उनको कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी में मिक्स करा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉकटेल। जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो तो हम लोग यूजुअली लेते हैं ना मॉकटेल, हम लोग मॉकटेल ले रहे हैं, यानी कॉकटेल का नकली वर्जन। उसमें क्या होता है बेटा, मॉकटेल में उसमें ऑरेंज जूस भी डालते हैं, थोड़ा वो पाइनएप्पल जूस भी डाल देते हैं, थोड़ा रोज फ्लेवर डाल देते हैं, थोड़ा कोई खस फ्लेवर डाल देते हैं, और वो सारे, थोड़ा नारियल पानी डाल देते हैं, एक लेमन के 2-4 बूंद डाल देते हैं, वो बन जाती है मॉकटेल, और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं उसमें सोडा। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, और अगर हम उस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को अगर इनटेक करते हैं अलोंग विथ एल्कोहल, एल्कोहल के साथ, तो that results into the overdosing and even death of the individual, यानी उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है और ओवरडोज भी हो सकता है। तो ये तो हुए बेटा इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल एंड दिस। अब आता है, आप लोग अपनी सब जने अपनी बुक्स ओपन करो बेटा, और बुक में पेज नंबर 161 को ओपन करो, पेज नंबर 161। अब 161 में बेटा हमारा पैराग्राफ है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। इसके अंदर हम लोग सिंपली आएंगे बेटा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन तक हमने कर लिया है बेटा। यहाँ तक मैं यहाँ से पढ़ाऊंगी अब आप लोगों को, तो आप, मैं जब रीड कर रही हूँ तो आप इसमें ना देख करके, वीडियो में ना देख करके मेरी सिर्फ आवाज सुनेंगे और फिंगर रीड करेंगे, ठीक है, जैसे हम क्लास में करते थे। The most common warning sign of drugs and alcohol abuse among youth include drops in academic performance। इसमें ये कहा गया है कि भाई क्या कॉमन साइन है, हमें किसी पर्सन को नॉर्मल देख के कैसे पता लगता है कि वो ड्रग अब्यूज में है। तो सबसे पहले अगर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, पहला पॉइंट, कि अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और पढ़ाई में उसके मार्क्स कम आने लग जाए, तो ड्रॉप इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। सेकंड, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, जैसे कीर्ति उस दिन क्लास स्कूल से भाग गया था, आके भी नहीं आया था भाई साहब, लेकिन ये नहीं कि वो ड्रग्स में था, वो एक अलग वजह से भाग गया, लेकिन अगर वो ड्रग में चला जाए या कोई भी बच्चा चला जाए तो वो इस तरह से एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज हो सकता है। थर्ड, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, नहाए धोए नहीं, क्यों भी सचिन, जब नहाते धोते नहीं है, सर नहीं धोते हैं, तो वो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है इन द पर्सनल हाइजीन। तो ये भी एक तरह से सिम्टम्स है कि द पर्सन इज ड्रग एडिक्टेड। दो आप लोग कोई भी नहीं हो, लेकिन अगर आप कॉलेज में जाओ, अगर आप लोगों ने छिछोरे मूवी देखी है, तो उसमें जितने भी वो ड्रग एडिक्ट्स बताए हैं उनका पर्सनल हाइजीन नाम पे 0 दिखाया गया है बेटा, वो सारे वो सिम्टम्स ही दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इज द विड्रॉल। विड्रॉल मतलब कि होता है कि किसी के से जल्दी से कांटेक्ट नहीं करते। आइसोलेशन, अपने आप में अकेले रहते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन में रहते हैं। फटीग, थके हुए रहेंगे। एग्रेसिव एंड द रिबेलियस बिहेवियर, हरदम गुस्सा आता रहेगा बेटा, और कोई भी चीज अगर करा तो वो उसके अगेंस्ट बहुत रिबेलियस, यानी कि वो उसके अगेंस्ट जाएंगे और लड़ाई झगड़ा और मारा पीटी पे तुल जाएंगे, तो उसके लिए होते हैं ये बिहेवियर। नेक्स्ट इज द डिटियोरेटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे और फैमिली से उनके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज, हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा कुछ अच्छा काम करने के लिए। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, नींद भी रात भर तो जगे रहेंगे, दिन भर पड़े पड़े सोते रहेंगे।
वो स्लीपिंग हैबिट चेंज होती है। एंड फ्लक्चुएशन इन द वेट, वजन में फ्लक्चुएशन होगी। एंड फ्लक्चुएशन इन द एपेटाइट, कि कभी भूख लगी तो बहुत ज्यादा खा जाएंगे। वो एक मूवी दिखाई थी ना, हंसी तो फंसी, अगर तुम लोगों ने देखी हो तो बेटा, प्रियंका कपूर, प्रियंका की बहन का नाम मुझे नहीं याद है, उसकी थी, जो भी थी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं बेटा ड्रग अब्यूज के, ये अपीयर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ द ड्रग अब्यूज इन द यूथ या एडोलेसेंट स्टेज में। तो बेटा यही कि परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगेगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, unexplained absence from the school, lack of interest in the personal hygiene, withdrawal, isolation behavior, depression, fatigue, बहुत ज्यादा एग्रेसिव और रिबेलियस नेचर हो जाएगा बेटा, स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट में चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएशन होगा वेट में और एपेटाइट यानी भूख लगने में। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं बेटा ड्रग्स के या अल्कोहल के। फिर इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, there may even be some far reaching implications of drug alcohol abuse, यानी ड्रग या अल्कोहल लेते हैं तो उससे, ये तो इमीडिएट बिहेवियर है बेटा, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके शो करते हैं, तो वो कहलाते हैं फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, यानी कि उसकी वजह से और आगे चल के क्या परेशानियां होती है। तो वो सबसे पहला, इफ एन अब्यूजर इज अनएबल टू गेट मनी, अगर ड्रग एडिक्ट को मनी नहीं मिल पा रहा टू बाय ड्रग्स या अल्कोहल, तो देन ही और शी मे टर्न इनटू स्टीलिंग। अगर उसको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं अपनी नीड को सेटाइट करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, तो वो बेटा चोरी करने लग जाएगा। The adverse effect are not just restricted to the person who is using drug or alcohol. ये एडवर्स इफेक्ट केवल उस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा जो ड्रग या अल्कोहल ले रहे हैं, अगर वो उसकी फैमिली पर भी इसका इफेक्ट आएगा। अगर किसी फैमिली में किसी का लड़का चोरी डकैती करता हुआ पकड़ा जाए बेटा, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, तो पूरी फैमिली के ऊपर धब्बा आएगा या नहीं आएगा, पूरी फैमिली का नाम बदनाम होएगा बेटा। तो वो इफेक्ट उसके फैमिली पर भी आता है। At a time, a drug or the alcohol addict become the cause of mental and the financial distress to his or her entire family and friends. कि कभी कभी तो ये ड्रग एडिक्ट पूरी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए एक मेंटल टॉर्चर हो जाता है। डिस्ट्रेस का मतलब हुआ कि बहुत परेशान हो जाना, तो मेंटली भी परेशान हो जाते हैं और फाइनेंशियली भी परेशान हो जाते हैं। अब सिंपल सी चीज है, सपोज आपका कोई फ्रेंड है, यानी आपकी कोई फ्रेंड है सपोज, और आप उसे घर लेके आए और उसका नीट एंड क्लीन है, सोबर बिहेवियर है, सब कुछ है, तो मम्मी को लगेगा कि हाँ भाई ये तो बच्ची अच्छी है, भाई इसके साथ तो दोस्ती रख रखी है। और अगर कोई आप अपनी फ्रेंड को लेके आए जो ड्रग अब्यूजर है या अल्कोहल, घर में घुसी नमस्ते आंटी जी, और पता चला मुंह में से तो दारू की बदबू आ रही है, या वो गंदी सी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा, तो मम्मी कहेगी कल से मुझे तू इस लड़की के साथ दिखनी नहीं चाहिए, बता देती हूँ, ऐसे वाले बच्चे मुझे नहीं चाहिए। या फिर अगर सपोज किसी लड़की का, मैं ये तो ड्रग से रिलेटेड नहीं, ये थोड़ा अलग से लेके जा रही हूँ, अगर सपोज आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है और उसका कोई किसी के साथ में अफेयर है, और वो अफेयर का लोगों को पता चल जाए, और उसके थ्रू वो, उन लोगों के थ्रू आपकी मम्मी को पता चला, अरे वो कल आपकी लड़की के साथ में आई थी ना, वो तो लड़कों के साथ में घूमती है और वो तो वहां बैठी पाई गई है, तो बेटा सबसे पहले आपकी मम्मी का काम होएगा आपको बोलना कि कल से या आज से ही अगर उस लड़की का फोन भी आया ना, तो मैं मना करूंगी, तू मना करे चाहे मत करे, क्योंकि अपन को तो शर्म आती है ना बेटा, हम अपने फ्रेंड को कैसे मना कर दे कि नहीं मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगी या मैं तेरे से बात नहीं करना, मैं मना कर दूंगी। तो बेटा वही चीज है कि फ्रेंड्स के लिए भी डिस्ट्रेस हो जाता है, फैमिली के लिए भी डिस्ट्रेस है, मनी के लिए, मनी मॉनेटरी एस्पेक्ट में भी और मेंटल एस्पेक्ट में भी। तो दीज आर द ड्रग्स ऑफ द अल्कोहल एंड द दिस अब्यूज। कल बेटा मैं आप लोगों का ये कंप्लीट करवा दूंगी चैप्टर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को लीवर सिरोसिस बताऊंगी, मिसयूज ऑफ द ड्रग बाय द एथलीट्स बताऊंगी, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल, ये वाला करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चे, आप लोग कोशिश करना। मैं ये
बेटा गायत्री रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बेटा।